आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आजकल इस तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आप बस पैसा दे दीजिए और 1-2 दिन की नहीं 6 घंटे में आपके पैसे को डबल करने का वादा किया जा रहा है। इस तरह के कॉल्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से बस आपसे पैसा हासिल करना चाहते हैं और इस तरह के फ्रॉड से आपको सावधान रहना होगा। आज के दौर में हर चीज ऑनलाइन हो गई है। हम अपने फोन का इस्तेमाल हर काम के लिए कर रहे हैं और स्कैमर्स भी अब अपने फोन का इस्तेमाल आपको लूटने के लिए कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया जितनी सहूलियतें दे रहा है उसके साथ साथ यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। कभी फर्जी नौकरी का झांसा दिया जाता है, कभी पैसे दुगने करने का लालच दिया जाता है और इन सब के जरिए कोशिश ये रहती है कि आपको कैसे चूना लगाया जा सके। लेकिन अब ये लोग सरकार के निशाने पर हैं। सरकार ऐसे स्कैमर्स पर सीधा डिजिटल स्ट्राइक कर रही है। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डीओटी ने ऐसे स्कैमर्स पर एक बड़ा डिजिटल हमला बोला है। सरकार ने इसके तहत अब तक करीब 3 से 4 लाख सिम कार्ड्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है जो ठगी में इस्तेमाल हो रहे थे। और ये सब मुमकिन हुआ है एक खास टूल की मदद से जिसका नाम है FRI यानी फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और ये इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक देखिए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार कैसे फ्रॉड करने वाले सिम कार्ड्स को पकड़ रही है। तो सबसे पहले इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये FRI क्या होता है। FRI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी हाँ AI का टूल है जिसे मई 2025 में लॉन्च किया गया था और इस AI टूल का काम ऐसे मोबाइल नंबर्स को पहचानना है जो किसी ना किसी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड में शामिल हों, जैसे नौकरी के नाम पर ठगी के कॉल्स आ रहे हो इस नंबर से, इन्वेस्टमेंट स्कैम या UPI की धोखाधड़ी। ये सिस्टम रोजाना लगभग 2000 हाई रिस्क मोबाइल नंबर्स को पकड़ रहा है। मतलब हर दिन 2000 ऐसे मोबाइल नंबर सामने आ रहे हैं जो किसी ना किसी तरह की स्कैम करते हुए पकड़े जाते हैं, यानी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में लिप्त पाए जा रहे हैं। जब FRI को कोई ऐसा नंबर मिलता है तो फिर उसका सारा डेटा स्कैन किया जाता है। AI पैटर्न मैचिंग के जरिए उस नंबर से जुड़े बाकी नंबर भी पकड़े जाते हैं, यानी ऐसे सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क सामने आ जाता है। इस तरह अब तक 3 से 4 लाख सिम कार्ड्स पर कार्रवाई हो चुकी है और इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और इस ब्लैकलिस्ट होने के बाद ये स्कैमर दोबारा इन नंबर्स को यूज भी नहीं कर पाएंगे। इस सिस्टम ने बैंकों को भी बड़ी राहत दी है। जुलाई 2025 में RBI ने सभी बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट हो या कोऑपरेटिव हो या फिर पेमेंट बैंक हो, इन्हें आदेश दिया कि वो भी FRI सिस्टम को अपने साथ जोड़ें। इसका फायदा कुछ ऐसे हुआ कि जैसे ही कोई फ्रॉड अकाउंट पकड़ा जाता है अगले कुछ ही घंटों में उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। अब बैंक्स को जैसे ही हाई रिस्क अलर्ट मिलता है वो ट्रांजैक्शन को रोक देते हैं, कस्टमर को वार्निंग दे सकते हैं या ट्रांजैक्शन में देरी कर सकते हैं ताकि जांच हो सके। इससे इतना तो साफ है कि अब वो टाइम चला गया जब फ्रॉड के बाद आपको बैंक में शिकायत करने जाना पड़ता था और हफ्तों तक का समय लग जाता था। कई बड़ी डिजिटल कंपनियां और बैंक इस सिस्टम को एक्टिवली यूज कर रही हैं, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इनके जरिए पिछले कुछ महीनों में करोड़ों की ठगी रोकी जा चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्कैमर्स मिलते कहाँ हैं, ये कहाँ लोगों को फंसाते हैं? तो इसका जवाब है आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर। जी हाँ, उन्हीं हैंडल्स पर जहां आप फोटो पोस्ट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, दोस्ती करते हैं, पुराने दोस्तों से बात करते हैं, यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक और X जैसे प्लेटफॉर्म पर ये लोग अपने स्कैम्स के एड्स देते हैं जो आपको लगेगा कि ये वाकई में आपको कुछ सर्विस ऑफर कर रहे हैं। और इस परेशानी का सोल्यूशन निकाला है mFilterate नाम की एक डिजिटल सिक्योरिटी कंपनी ने। इन्होंने AI बेस्ड बॉट्स बनाए हैं जिन्हें ये हनी पॉट्स बुलाते हैं। ये सोशल मीडिया पर स्कैमर्स को ढूंढने का काम करते हैं। ये खुद को इन्वेस्टर बताकर स्कैमर से बात करते हैं जिससे वो अपनी असली पहचान शेयर कर लेते हैं, UPI ID दे देते हैं, QR कोड या बैंक डिटेल शेयर कर लेते हैं और फिर इसकी रिपोर्ट सिस्टम को दे दी जाती है। ये एक AI बॉट हर दिन 125 से भी ज्यादा स्कैम अकाउंट्स को पकड़ रहा है। सिर्फ FRI और AI बॉट्स ही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT के पास अब एक और टूल है ASTR टूल। इसका काम
फर्जी डॉक्यूमेंट से बने सिम कार्ड्स को पकड़ना है। मान लीजिए कि किसी और के नाम पर सिम निकाली गई हो या फर्जी आइडेंटिटी कार्ड देकर के सिम लिया हो, ऐसे में ये टूल उसकी पहचान कर सकता है और उस सिम को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब तक डीओटी करीब 3.5 मिलियन मोबाइल डिवाइसेस को ब्लॉक कर चुका है जो साइबर क्राइम के लिए यूज हो रहे थे। आज के डिजिटल इंडिया के दौर में हर चीज यूपीआई से होती है, लेकिन जब वही यूपीआई स्कैम का शिकार हो जाए तो भरोसा डगमगाने लगता है और इसी भरोसे को बचाने के लिए सरकार ने ये डिजिटल स्ट्राइक की है। लेकिन स्कैमर्स रोज अपना रूप बदलते हैं, रोज अपना स्कैम करने का तरीका बदलते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह भी है कि अब सरकार और कंपनियां भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी जिस टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रॉडस्टर आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, अब उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन बात यह है कि आप खुद कैसे सावधान रहें। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना, हम कह सकते हैं ये टेल टेल साइंस हैं। अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो स्कैम से बहुत आसानी से बच जाएंगे। जैसे कि स्कीम ऐसी हो कि आपको कहे कि आप 6 घंटे में हम आपका पैसा डबल कर देंगे। टू गुड टू बी ट्रू, मान जाइए ये फेक है, ये झूठ है, आपसे फ्रॉड हो रहा है। सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे क्यूआर कोड फट से स्कैन नहीं कीजिएगा। किसी अजनबी को यूपीआई आईडी नहीं दीजिए, ना ही अपना ओटीपी कभी शेयर कीजिए। बैंक की कोई भी चेतावनी या एसएमएस को हल्के में ना लें, जरूर पढ़ें, देखिए कि आपको उसमें रिएक्ट करने की जरूरत है और किसी भी फर्जी कॉल या एसएमएस पर पैसे ट्रांसफर ना कर बैठें। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9 और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही में मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम की मेंबरशिप भी, तो इस पर भी नजर डालिए। क्या पता आपको हमारे वीडियोस के अलावा अगर और भी रिसर्च वर्क चाहिए तो इस मनी 9 प्राइम के साथ जुड़कर आप उसे पा सकते हैं।